हैं। अब गए हैं ये और देखिए जल ले आए हैं। जल भाई यो जल ठागा कह रहा हूँ मैं आज और भविष्य में ना तो कभी राजनीति में आऊँ और ना किसी पे 1 रुपया दान का मांगू। यो देख लियो जल है, जल ठागा प्रतिज्ञा कर रहा हूँ मैं। जितनी गौ सेवा हो गया ना सुन लियो रे सारे, जिनसे नहीं सुनते हो अपने दम पर करूँगा जो करूँगा। और हरियाणा ऑल इंडिया में केरल वाले भी सुन लियो भाई, पहुँच गए होगी का देर लग तो वहाँ लगे, वहाँ भी आऊँगा भाई। घबराइयो ना, क्या तो गोली मारोगे नहीं तो गान अपनी माँ मानोगे। और बड़ो ना फूफा गौशाला कहाँ है जी, पीछे बनाने का फैक्ट्री बना रखी है अपनी पीछे बनाने की जी। एक जींद जींद में गौशाला की वो खाल पकड़ी गई थी अभी कल परसों, वो नु कह रहा कि ये गोरक्षक 1000 रुपये दे दो जितने आ रहे है। अरे ने तना गौशाला खोली थी, गौशाला क्यों खोली थी जब तेरे बस की नहीं। मैं खोल लूंगा गौशाला, 1 रुपया लेंदा किसे पे, सुन लिए तुम सुनता तो मेरी बात है, 1 रुपया लेंदा किसे पे और अपनी गौशाला खुद के पीछे तो चलाऊंगा। गौ माता ने 6 शेर दे रखे मेरे तय, 6 घर का खर्चा भी चलाओगे और मेरी गौशाला का खर्चा भी चलाओगे। 1 रुपया दान का नहीं लेता मैं किसी पे नहीं लेऊंगा और भविष्य में नहीं लेऊंगा और कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। कभी राजनीति में नहीं आऊँ, कभी नहीं सोचा वोट अपने आगे की तैयारी कर रहा ना ना, सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा, सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा। मेरे बहुत सारे मुसलमान साथी भी ऐसे हैं जो मेरे साथ हैं, क्यों मैं देखो कराना चलाता हूँ, 95% उधर ड्राइवर मुसलमान ही है। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ध्यान से सुनियो भाई, सारे हिंदू सारे मुसलमान, गंगा जल एक, जमजम का पानी एक, बीबी फातिमा एक, माता पार्वती एक, मोहम्मद साहब एक, भोलेनाथ एक, परमपिता परमात्मा शिव एक, अल्लाह एक, 1,26,000 पैगम्बर एक, 33 कोटि देवी देवता एक। जिसके दिमाग में कीड़े है ना, अपने दिमाग के कीड़े कढ़वाइयो। अगर दुनिया बनाने वाला एक है तो बाप भी हमारा एक है। मेरी ना किसी मुसलमान से लड़ाई ना किसी हिंदू से लड़ाई, मेरी सिर्फ उससे लड़ाई जो मेरी गौ माता के पीछा लगा है, उनको काटता है या वो उनको परेशान करता है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। जी वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी। और फुल जाट जुलाने वाले तो बहुत बड़ी चीज़ थी, उनकी तो हम पसंद भी कौन नहीं। उन्होंने तो सीधे उद्मस्तार दिया था, उन जैसा तो शेर एक भी नहीं पैदा हो रहा, उन जैसा तो शेर एक भी नहीं पैदा जी। देखो गौ जैसे गौ माता को एहसास होता है ना गर्मी सर्दी का, थोड़ा बहुत मुझे भी होता है। सर्दियों में मेरे यहाँ तक का हिस्सा सुन हो जाता है, तगड़ी से नीचे नीचे का पता नहीं लगता नीचे है या नहीं। गर्मियों में पिंडी जो गोड्डे से नीचे नीचे पैर होते हैं ये दर्द हो जाता है। देखिए हमारे बहुत सारे हिंदू साथी, सनातनी साथी भी और मुस्लिम साथी भी अयोध्या की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ लेके जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रथ लेके जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे लगा रहे हैं। भाई जितने थामोड़ा भंडारे मर रहा था हमारी अगरबत्तियाँ में फूक रहे हो ना। अगर असल हिंदू, अगर असल इंसान हो, अगर असल इंसान हो, इससे डबल आपको है ना आके गौ सेवा में खर्च करना है और अपने हाथ से करना है, किसी को देना नहीं है, अपने हाथ से खर्च करना है। ये बात याद रखिए, मैं जब आपको मानूंगा हाँ राम भक्ता असली हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं जिसने एक बहुत बड़ा संकल्प गौ माता के लिए लिया है, क्योंकि गौ माता के बड़े ही भक्त हैं ये, बड़े ही सेवक हैं और गोरक्षक भी हैं ये। इसलिए गौ माता के प्रति अपनी आस्था और आसक्ति को दिखाते हुए इन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे इन्हें कांटों पर चलना पड़े, चाहे शोलों पर चलना पड़े, लेकिन ये नंगे पैर ही रहते हैं। कभी भी जूते चप्पल या कोई भी ऐसी चीज़ ये नहीं पहनते पैरों में जो इनके लिए सुविधाजनक हो। और संकल्प क्या है इनका वो भी हम आपको बताएंगे कि कब तक ये नहीं पहनेंगे और क्या कुछ इन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि जो ये जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। आइए इनसे जानते हैं। हालांकि पहले आप इन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं, एक क्रांतिकारी वक्तव्य, एक क्रांतिकारी भाषण इन्होंने दिया था, जिसके बाद ये पानीपत में काफ़ी छाए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, जय श्री राम, जय गौ माता जी सभी भक्तों को। जी पत्रकार महोदय जी बोलिए। पहले तो अपने संकल्प के बारे में बताएं। जी मेरा संकल्प है जी, आज से करीबन 5-5.5 साल पहले एक बहुत ही समझ लो बड़े आदमियों की एक मीटिंग थी। उसके अंदर मैंने उनसे सवाल किया कि जैसे हमारे पानीपत में गौ माताएं घूमती फिरती रहती हैं, मैंने उनको बोला भाई आप सभी करोड़पति अरबपति संपन्न हो हर चीज़ से, आप लोग क्यों ना मिल के एक गौशाला का निर्माण किया जाए जिसमें कि घायल बीमार और जैसे भी हमारे गौ माताएँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं उनको वहाँ थोड़ी सुरक्षा दी जाए। तो उनमें से बहुत सारे आदमियों ने
मेरा विरोध क्या, ये समझ लो जी, मजाक उड़ाया। तो मजाक उड़ाने तक वो बात मेरे दिल पर लग गई। दिल पर लगने के बाद मैंने उन सभी के सामने, जितने भी वो आदमी बैठे थे, बहुत बड़े बड़े आदमी थे, मैं उनके नाम भी नहीं गिनवा सकता आप तक, उनको मैं मिलाऊंगा आपसे ज़रूर। तो उनके सामने मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी खुद की गौशाला बिल्कुल अपने पैसों से, और उसको चलाऊंगा भी खुद के ही पैसे से। उन्होंने मजाक उड़ाया, आप इसका कारण समझ सकते हैं? हाँ जी, उनकी ये नीच मानसिकता ही कह सकते हैं इसको, कि कोई भी आपका साथी आपसे किसी भले काम के लिए कह रहा है और आप उसको नीचा दिखाओ। आजकल हो क्या रहा है, यही हो रहा है। आप अगर किसी भाई को बोलोगे ना, यार चल यार थोड़ा मंदिर में कोई काम है वो करते हैं, तो वो कहेगा यार मंदिर में कौन जाएगा। आप उसको ये कहोगे ना, यार चले 2 पैग मार खाओगे, मैं कहूँ आपके साथ 4 आदमी और चालू हो जाएंगे। आप सीधे सीधे नहीं बोल रहे, हाथी के दांत दिखाने के हाँ, कुछ और खाने के कुछ और। दिखाने के और खाने के और जी। ये तो हाथी के कोने कुत्ते के हो रहे हैं जी। हाथी तो बहुत बड़ी चीज़ है। संकल्प बताइए अब अपना। हाँ जी, संकल्प यही था जी मेरा कि मैं अपनी खुद की गौशाला बना के खुद की सेवा करूँगा, और किसी से बिना दान के। ये देखो मेरी गाड़ी के पीछे भी लिखा हुआ है, ये मेरी गाड़ी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर अपनी गौशाला चलाऊँगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ, आपने मैं ऐसे स्टेज पे ले आके खड़ा कर दिया हूँ। अब तक तो एक थे, अब तो पता नहीं गौ माता कितनी बनवाएगी। और हाँ, ये समझ लो, ये मेरे हथेली में जल है। सुन लियो भाई, कभी कोई सानू सोचा है आग अपने गोज गर्म करने खातर कह रहा है। 1 सेकंड भाई, चलिए, कुछ दिखाना चाहते हैं क्या, कुछ या कुछ प्रमाणित करना चाहते हैं? अब गए हैं ये, और देखिए जल ले आए हैं। जल भाई, यो जल ठागा कह रहा हूँ मैं आज और भविष्य में। ना तो कभी राजनीति में आऊँ और ना किसी पे 1 रुपया दान का मांगू। यो देख लियो, जल है, जल ठागा प्रतिज्ञा कर रहा हूँ मैं। जितनी गौ सेवा हो गया ना, सुन लियो रे सारे, जिनसे नहीं सुनते हो, अपने दम पर करूँगा जो करूँगा। और हरियाणा, ऑल इंडिया में, केरल वाले भी सुन लियो भाई, पहुँच गई होगी, का लग तो वहाँ लगे, वहाँ भी आऊँगा भाई। घबराइयो ना, क्या तो गोली मारोगे, नहीं तो गान अपनी माँ मानोगे। और बड़ो ना फूफा, समझ लियो। जय श्री राम। ये आप पर कहीं हर फूल जाट जुलानी का असर तो नहीं हो गया है? जी वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी। और फुल जाट जुलाने वाले तो बहुत बड़ी चीज़ थी, उनकी तो हम पसंद भी कौन नहीं। उन्होंने तो सीधे उद्मस्तार दिया था। उन जैसा तो शेर एक भी नहीं पैदा हो रहा, उन जैसा तो शेर एक भी नहीं पैदा जी। ये नंगे पैर का क्या रहस्य आप? नंगे पैर का अपनी गौशाला बनाऊंगा जी, और उसके बाद आप जैसे ही चप्पल बनाओगे, पहनूंगा, सारी चीज़ करूंगा। लेकिन जिस दिन संकल्प पूरा हो जाएगा उस दिन, वो समय जल्दी आने एक वाला है। प्रकार का व्रत है ये तो। बिल्कुल वर्थ है जी, बिल्कुल वर्थ है। देखो मैं हर जगह घूम चुका हूँ, राजस्थान को कमेडी जाता हूँ मैं, बाबा जी के दर्शन करने, नीलकंठ हरिद्वार, हर जगह जाता हूँ। ठंड में जाता हूँ, गर्मी में जाता हूँ। कितनी ठंड है, अगर आप बिन चप्पलों के रहोगे ना, आपका 1 घंटे के अंदर ठंड रह जाएगी। मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, नहाता भी हूँ, टॉयलेट जाके पैर, हर बार पैर साफ करने पड़ते हैं, मेरे को ठंड का असर नहीं होता। गर्मियों में चलना फिर सड़क पर, देखो गौ, जैसे गौ माता को एहसास होता है ना गर्मी सर्दी का, थोड़ा बहुत मुझे भी होता है। सर्दियों में मेरे यहाँ तक का हिस्सा सुन हो जाता है, पगड़ी से नीचे नीचे का, पता ही नहीं लगता नीचे है या नहीं। गर्मियों में पिंडी जो गोड्डे से नीचे नीचे पैर होते हैं, ये दर्द हो जाता है। अच्छा, कुछ कड़वे सवाल भी आपसे लिए जाएंगे, तीखे सवाल। पहले तो जो आपका विरोध कर रहे हैं, देखिए हम गौ सेवा की बात करते हैं, सरकारें भी बात करती है, हमने भी कहा हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और। एक तो आप गौशाला की बात करते हैं, गौशालाएं पहले से ही बहुत है, लेकिन उनमें दुर्व्यवस्था है इतनी। गौशाला कहाँ है जी, पीछे बनाने का फैक्ट्री बना रखी है अपने पीछे बनाने की जी। एक और तो जींद में गौशाला की वो खाल पकड़ी गई थी अभी कल परसों, वो नो कह रहा कि गोरक्षा का 1000 रुपये दे दो जितने आ रहे है। अरे बाण ने तना गौशाला खोली थी, गौशाला क्यों खोली थी जब तेरे बस की नहीं। मैं खोल लूँगा गौशाला, 1 रुपया लेंदा किसी पे, सुन लिए तुम, सुनता तो मेरी बात है, 1 रुपया लेंदा किसी पे, और अपनी गौशाला खुद के पीछे तो चलाऊंगा। गौ माता ने 6 शेर दे रखे मेरे तक, ये 6 घर का खर्चा भी चलाओगे और मेरी गौशाला का खर्चा भी चलाओगे। 1 रुपया दान का नहीं लेता मैं किसी पे नहीं लेऊंगा, और भविष्य में नहीं लेऊंगा, और कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, कभी राजनीति में नहीं आऊँ। कभी नहीं सोचा वोट अपने आगे की तैयारी कर रहा, ना, सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा, सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा बस। कर्ण भाई, ये जो गौएं सड़कों पर घूम रही हैं, चलिए सरकार नहीं, लेकिन जो लोग हिंदू समाज की बात करें, कहते हैं गौ माता है, जो लोग मानते हैं खास कर, क्या उनका कर्तव्य नहीं है, आपका और हमारा भी, कि अपने घर में एक गाय को रखे, कम से कम उसकी अच्छी जो है देखभाल करें, वो दूध देगी, कुछ तो उससे फ़ायदा होगा। देखो जी, घर में रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जिनके लिए है वो तो रख सकते हैं। हाँ वो रख सकते हैं, कुछ रखते भी हैं। देखो जी, मैं तो देखो हाथ जोड़ कर आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि देखो ठीक है, कई बार कहते हैं ना आप भाई घर में रख लो, घर में रख लो, और सबकी मजबूरियाँ हैं, वे पहले वाले दिन वो रहे नहीं, तो
इस मजबूरी का दूसरा रास्ता एक हल है कि गौ माता हमारी परेशान ना हो। जैसे हमारी कॉलोनियाँ हैं, हमारे खाली प्लाट पड़े, हमारे गांव हैं, उसमें पंचायती ज़मीन है। मान लो हमारे 50 घर हैं और 50 घरों में हज़ार रुपये हम देते हैं। देखो 1000 रुपये महीना, अगर आप हिंदू हो और गौ माता की सेवा करने के इच्छुक हो तो 1000 रुपये महीना कोई बड़ी बात नहीं होती। और 50,000 आपके इकट्ठे हो जाते हैं तो आप 10-20 गायों को आराम से एक जगह सुरक्षित उनका खाना भी खिला सकते हो, उनको दवाई भी दिला सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से उनका पालन पोषण कर सकते हो। करण भाई, मैं इसी बात पर आ रहा था कि अब जगह ही नहीं बची शहरों में कि गाय वहाँ पर जाके रह सके। पहले खाली प्लाट होते थे, कुछ मैदान होते थे, रात को गाय वहाँ पर आ जाती थी। अब पिछली बार भी मैंने सवाल किया था कि रोटी भी देनी है तो भी गाय नहीं मिलती। और जो जिस समाज से आप अपेक्षा करते हैं कि वो गायों की देखभाल करे, उसकी सेवा करे, वो यदि उसके घर के बाहर गाय आ जाए तो उसे लठ मारते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसे वहाँ से भगा देते हैं। मतलब उसे इतना परेशान कर देते हैं कि बिरठ तो वहीं से जाती है। देखिए जी, गाय का वैसे शेर जैसा रूप होता है, गाय का शेर जैसा रूप होता है। सिर्फ रोटी देने के लिए और अपने जो पाप खत्म करने होते हैं ना इंसान को, इंसान देखो अंदर, इंसान के अंदर हर चीज़ होती है, अच्छा भी बुरा भी। हम अगर कोई बुरा काम करते हैं ना तो हमें पता होता है, हमारी आत्मा हमें बता देती है कि हम बुरा काम कर रहे हैं, और भलाई का करेंगे तो भलाई का ही पता रहेगा। तो उनको जो पता होता है ना वो अपने इस हिसाब से घूम फिर कर चलते रहते हैं, जो कर रहे हैं अपना। गांव ही विश्वस्य मात्र है। हम उस संस्कृति से है जहां पर एक युद्ध हुआ था महाभारत में, 60,000 गाय थी, याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ भी हुआ था, गायों के लिए हुआ था। इतनी महत्ता जिस पशु की रही है, अभी पशु के हिसाब से लगा, यानी जिस इतनी महत्ता जिसकी रही है, जिसे माँ तक माना गया, उसकी दुर्गति, इसका उत्तरदायी आप किसे मानते हैं? उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज है जी। 95% हिंदू गौ रखते हैं। देखो 95% हिंदू रखते हैं गौ, और वही छोड़ते हैं। एक कड़वा सवाल और भी है। देखिए, हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो गाय का मांस ना खाए, जो कि क्योंकि उनके लिए उसका महत्व सभी पशुओं के बराबर है। लेकिन हम माँ मानते हैं, लेकिन हम भी तो कभी हिंदू को देखिए, मुर्गे का मांस खाता है, बकरे का खाता है, क्योंकि उसके धर्म में भी तो इसका निषेध बताया गया है कि ना खाए। फिर जब ये खाते हैं तो आप दूसरों से कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो गाय का मांस ना खाएं? आपने जी पिछली वीडियो में मेरे से ये सवाल किया था और मैंने आपको बताया था, ये रली मिली सरकार है जी। देखो ये रली मिली सरकार है। ऋषि कपूर कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ, किरण रिजिजू का नाम आया, अब मांस निर्यात भी मिले ही तो हैं जी, ये रले मिले ही हैं सारे, ये रले मिले ही हैं, ये सब रली मिली सरकार है। हिंदू जो होगा मांस का तो मतलब ही नहीं। अच्छा, अगर जो सभी हिंदू मुर्गे का, बकरे का मांस खाना बंद कर दे या फिर सूअर का मांस खाना बंद कर दे, क्या तब उनका हक नहीं बनता कि तब वो छाती ठोक कर कि अब इस राष्ट्र में गौ मांस नहीं खाया जाएगा? उससे पहले वो क्या अधिकार रखते हैं यदि वो खुद मांस खाते हैं तो? जो हमारा सनातन धर्म होता है, जीव हत्या और मांस खाना तो उसमें है ही नहीं। और उसके बाद सूअर या गाय, इसका तो कोई कुछ है ही नहीं। मेरे बहुत सारे मुसलमान साथी भी ऐसे हैं जो मेरे साथ हैं, क्यों मैं देखो कराना चलाता हूँ, 95% उधर ड्राइवर मुसलमान ही है। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ध्यान से सुनियो भाई, सारे हिंदू सारे मुसलमान, गंगा जल एक, जमजम का पानी एक, बीबी फातिमा एक, माता पार्वती एक, मोहम्मद साहब एक, भोलेनाथ एक, परमपिता परमात्मा शिव एक, अल्लाह एक, 1,26,000 पैगम्बर एक, 33 कोटि देवी देवता एक। जिसके दिमाग में कीड़े है ना, अपने दिमाग के कीड़े कढ़वाइयो। अगर दुनिया बनाने वाला एक है तो बाप भी हमारा एक है। मेरी ना किसी मुसलमान से लड़ाई, ना किसी हिंदू से लड़ाई, मेरी सिर्फ उससे लड़ाई जो मेरी गौ माता के पीछा लगा है, उनको काटता है या वो उनको परेशान करता है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। मतलब सीधी बात, नो बकवास। नो बकवास। चलिए अपना परिचय दीजिए, पीछे भी लिखा हुआ है। हाँ जी, ये है जी। अपने मुंह से भी दीजिए, आपने पिछली बार भी दिया था लेकिन इस बार फिर चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। क्या परिचय दूं मैं आपका? जो जिस पंथ से हैं आप, जहाँ से आपने दीक्षा वगैरह ली है। ये मेरे गुरु श्री अनिल नाथ जी हैं, ग्वालडा धाम है जी, कभी जाओ मिलना। और ये इधर मेरे श्री गुरु गंगाराम जी हैं, ये इधर बरहमपुर से हैं, बापोली के पास। मेरे जो जीवन, देखो इंसान में बुराइयाँ हर आदमी में होती है, मेरे में भी थी। जो मेरे गुरु जी गंगाराम जी थे, इन्होंने मेरी बहुत सी बुराइयों को ख़त्म किया। और जो मेरे गुरु अनिल नाथ जी हैं, इन्होंने मेरे को अच्छाई के अध्यात्म के मार्ग, हाँ अध्यात्म के मार्ग पे इन्होंने ही लगाया है। और जो मेरे माता पिता थे, उन्होंने यही सिखाया है मेरे को, अक भाई सेवा ही इंसानियत। ना मेरे पिताजी मांस खाते थे, ना दारू पीते थे, ना हमारे परिवार में कोई खाता। हमारे यहाँ तो उसूल था कि अगर कोई पी के भी आ गया, चाहे पूरा परिवार बाहर सोया, कभी दारू
पीने वाले को अंदर नहीं पड़ने। चलिए, ऐसे ही व्यक्ति धार्मिक होते हैं जो पूरे धर्म को अपने साथ लेकर चलते हैं, आधी अधूरी चीज़ों को नहीं। ये तो नहीं कि आप मुर्गे का मांस खाएं, बकरे का खाएं, फिर आप गौ हत्या को लेकर बड़ी बड़ी बातें करें। आप खुद भी पहले अपने आप में सुधार करें, तब जाकर आप दूसरे को कहने के अधिकारी हैं। और यही बात हमें करण भाई ने सिखाई भी और कही भी है। तो आपका इनके संकल्प पर क्या कुछ कहना है? बहुत से लोगों ने इन्हें मदद के लिए भी संपर्क किया है, तो अब भी वो लोग जो वीडियो देखेंगे अपना सहयोग दें, भाई को दे या किसी को भी दे, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए और सनातन जो भारत की मूल परंपरा है उसके जो गरिमा को बनाए रखने के लिए भी अपना साथ दें। और कमेंट बॉक्स में हमें इन भाई के बारे में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और कहनी रहेगी भाई मेरी, एक बात और, थोड़ी वीडियो आपकी लंबी होगी, इसके लिए क्षमा। देखिए, हमारे बहुत सारे हिंदू साथी, सनातनी साथी भी और मुस्लिम साथी भी अयोध्या की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ लेके जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रथ लेके जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे लगा रहे हैं। भाई जितने थामोड़ा भंडारे मर रहा था, हमारी अगरबत्तियाँ में फूक रहे हो ना। अगर असल हिंदू, अगर असल इंसान हो, अगर असल इंसान हो, इससे डबल आपको है ना आके गौ सेवा में खर्च करना है, और अपने हाथ से करना है, किसी को देना नहीं है, अपने हाथ से खर्च करना है। ये बात याद रखिए। मैं जब आपको मानूंगा हाँ राम भक्त आप असली हो। अगर आप असली राम भक्त है ना, तो उनके अगले जन्म, जो उनका अगला जन्म था श्री कृष्ण जी का, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए कि उन्होंने है ना गौ चराई थी। सब गौ पालक थे, वो गौ पालक थे। और आपको शायद पता हो ना हो, मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारी गंगा मैया है ना, गंगा मैया, जब इनको कहीं रास्ता नहीं मिला था तो ये गौ माता के मूत्र में आई थी, ये गौ माता के मूत्र में आई थी। और जो हमारी लक्ष्मी माता है, ये इनके गोबर में आई थी। आप और हम हरिद्वार के नज़दीक हैं, इसलिए हमारे पास गंगा जल उपलब्ध है। और आप अगर आगे राजस्थान या उससे आगे जाते हो ना, तो वहाँ गंगा जल का रूप गौमूत्र होता है। किसी राजस्थान वाले से पूछियो, ध्यान कर लो इस बात का भाई। और जितने अयोध्या जा रहे, अगर सनातनी असली हो तो मेरी बात समझियो, डबल दान देना है आगे। जब मानूंगा हाँ तम राम लला के मंदिर में बैठने पर खुश हो। चलिए, करण भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई। वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।